नमस्कार, मैं ओपी तिवारी पॉइंट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम आपको एक नए सफर की ओर लेके चल रहे हैं, जिसमें जिले के एक खास शख्सियत से हम आपको मुलाकात कराएंगे। हमारी इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सूरजपुर जिले के केरता शुगर फैक्ट्री के अध्यक्ष विद्यासागर जी, जो लगभग पिछले 3 सालों से यहाँ के अध्यक्ष के प्रभार में हैं। पुराने कांग्रेसी बताए जाते हैं, अच्छे अच्छे पदों में रहे हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात शुरू करते हैं और जानते हैं कि अभी तक का इनका सफर कैसा रहा और इनके आने के बाद शुगर फैक्ट्री में कितना बदलाव हो सका, किसानों को कितना फायदा हो सका, या फिर सिर्फ स्थिति पहले जैसी ही है और कुछ खास बदला नहीं है। हम अपने तीखे सवाल जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यासागर सिंह जी, सीधे इनकी तरफ रुख करते हैं। विद्या जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। विद्या जी, आप लगभग 3 साल हो गए आपको शुगर फैक्ट्री कमान संभाले। इन 3 सालों में क्या उपलब्धियां रही है, जबकि विरोधियों के काफी सारे आरोप हैं, आरोपों के बाद में आऊंगा, उपलब्धियां क्या रही हैं आपकी 3 सालों में? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि बीजेपी गवर्नमेंट जब थी उस समय, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि यहाँ रोड में शक्कर की बोरी पिछली लगती रहती थी, मैदान में तिरपाल ढक के करते थे। तो जब मैं आया तो इसको देखा, वहाँ शक्कर एक ऐसा कच्चा चीज़ है जो कि पानी क्या हो तो नमी से भी घुलने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले मैं अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को, अपने क्षेत्र के विधायक जी को इसमें मैं जानकारी दिया कि हमारे यहाँ गोदाम की बहुत आवश्यकता है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तत्काल 5 करोड़ का गोदाम का वो यहाँ वो करा दिए हैं, निर्माणाधीन है। आने वाले सत्र में वो चालू भी हो जाएगा। साथ में आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि मोलासिस बह गया वहाँ, इस टाइप का भी आप पेपर में सुनते होंगे। इसके लिए भी मैंने उनको मांग किया कि हमको अलग से टैंक और दिया जाए, 2 पर्याप्त नहीं है। तो तीसरा टैंक भी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे कारखाना को मोलासिस के लिए भी एक टैंक की स्वीकृति दे दी। वो भी निर्माणाधीन है, बहुत जल्द वो भी बन जाएगा। दूसरी बात यह है, जब से कारखाना यहाँ लागू हुआ है, मान लीजिए 2008-9 से, तब से हमारा शक्कर कारखाना 6 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। और हम कंज्यूमर कितना करते हैं? लगभग 3-3.5 मेगावाट का यहाँ अपन उसका उपयोग में लाते हैं। 2 से 2.5 मेगावाट यहाँ हमारा बिजली वो बिना काम का वो हो जाता है। अब ये देखिए, 10 से 8, 9 या 10 से भी जोड़ लीजिए और आज मैंने 22 तक का हो गया। इतना हमारी बिजली 2.5 मेगावाट लाते हुआ। मेरे को इसके बारे में जानकारी हुआ, पहले तो मेरे को देखिए मैं सही बताऊँ, इसके बारे में कोई मेरे को जानकारी नहीं था कि क्या है। तो यही पता चला कि यहाँ हमारा 2.5 मेगावाट बिजली सीजन में हर मंथ में बचता है, जो लासेज हो जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, आप इसमें अगर कोई पहल करेंगे तो एक अलग स्रोत आपको बिजली से मिल जाएगा। इसके लिए भी हमने अब हमारे क्षेत्र के संवेदनशील विधायक मंत्री भी हैं डॉक्टर प्रेम सिंह जी से, और अपने यहाँ उस समय भेंट मुलाकात में आपके सीएम महोदय भी आए थे, उनको भी अवगत कराया कि हमारे यहाँ 2.5 मेगावाट बिजली जो बेकार चली जाती है, उसको हमको बिजली विभाग को सप्लाई करने के लिए स्विच यार्ड की ज़रूरत है, और जो भी उसमें प्रोसेस में जो भी उपकरण लगते हैं उनकी ज़रूरत है। उसके लिए भी उन्होंने तत्काल स्वीकृति दिया और उसको अपन टेंडर के माध्यम से वो भी लगभग आज पूरा हो चुका है। निकट भविष्य में लास्ट मार्च तक उसका भी हम शुभारंभ कर देंगे, और आने वाले समय में कम से कम सीजन में हर मंथली 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक के बीच माने अतिरिक्त कारखानों को इससे फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है, यहाँ आपने सुना होगा कि कभी कभी बहुत भीड़ हो जाती है, किसानों की भीड़ हो जाती है। तो उसका कारण यह है कि यहाँ हम लोग 80,000 70,000 कृषि के बाद
यहाँ एक प्रोसेस में जो बहुत बड़ा ड्राम है जिसमें जूस अपना शीरा वो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है छोटे छोटे ट्यूब लगे हुए हैं, उसमें शीरा जाम हो जाता है। शीरा जाम हो जाता है तो हमारा जो उत्पादन है उसमें कमी होता है। तो इसके लिए हमको 2 दिन 3 दिन सीजन बंद करके उसको सफाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा 3 दिन 4 दिन किसानों को वेट करना पड़ता है, मशीन बंद करना पड़ता है। तो उसके लिए आने वाले समय में हम लोग सभी मिलकर सोचे हैं कि एक अलग से और प्रोडक्ट लगा दिया जाए और सीजन में लगातार चलता रहे। अगर इधर ये चीज़ें तो जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं जिसके लिए प्रोसेस में है और क्या क्या सही है वो चीज़ें ठीक है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्थिति क्या है, पहले क्या स्थिति थी यहाँ और पिछले 3 सालों में आपसे काफ़ी उम्मीदें थी यहाँ लोगों को, पिछले 3 सालों में आपने क्या बदला? यहाँ वो पिछले 3 साल में बहुत बदलाव हुआ है। आपने पहले से ये सुना होगा कि आज तक कारखाना में भुगतान नहीं हुआ है, इस टाइप का बहुत मैंने शिकायतें होती थी और इसके वजह से काफ़ी रकबा भी कम हो गया था। किसानों को गन्ना का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। किसान समझते थे कि हम गन्ना बेचते हैं लेकिन उसका समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। एक तरफ वो धान का समर्थन मूल्य बढ़ गया तो इससे काफ़ी वो हो रहा था, लेकिन हमने इसमें भी उसका व्यवस्था किया। आज समय पे हम किसानों को भुगतान कर देते हैं। आज की स्थिति में बताऊँ, इस कारखाना की आप फरवरी तक का भुगतान हो गया है। आज 18 तारीख है, वो मार्च नहीं का अभी बाकी है। तो भुगतान में भी हमने पहले इसका भुगतान कमी इसलिए हो जाता था कि शक्कर बेचने के बाद ही मैंने बाकी काम किया जाए या बुक चेन भुगतान किया जाए। और इसका वो सेंट्रल से एक हर मंथली कोटा आता है और कोटा के अनुरूप ही हम वो शक्कर को बेचते हैं और ये इतना कम कोटा आता है कि उसमें हम गन्ना का भुगतान नहीं कर सकते। तो महामाया शक्कर कारखाना ने हमारे मंत्री जी के सहयोग से, सीएम महोदय के सहयोग से हम बकाया जो किसानों का भुगतान के लिए पहला दफ़ा महामाया शक्कर कारखाना हाई कोर्ट बिलासपुर में किसानों के हित में एक अर्जी लगाया कि आज हमारे किसान शक्कर कारखाना में इतना करोड़ का गन्ना बेच दिए हैं, क्योंकि निर्धारित कोटा हमें जो सेंट्रल से मिलता है वो हमारे लिए भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है। तो महोदय हमें जितना किसानों का भुगतान है उतना शक्कर बेचने की हमें अनुमति दी जाए। और लगातार 3 साल से हमको हाई कोर्ट से जितना किसानों का भुगतान है उतना का अनुमति मिल जाता है। अब यही वजह है कि हम आज किसानों को समय पर भुगतान कर देते हैं। कितने किसानों को आपसे फ़ायदा हो रहा है? सबसे प्रमुख बात है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, ये कृषि प्रधान है और छत्तीसगढ़ हमारा धान का कटोरा माना जाता है। ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो धान पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसे में किसानों को धान की बजाय गन्ने की खेती के लिए वो आकर्षित हों, प्रोत्साहित हों, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है और उसका अभी तक कितना लाभ मिल सका है यहाँ के किसानों को? देखिए, उसके लिए भी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने आज तो धान क्या अब मिलेट के तरफ भी किसानों का आज मैंने रुझान उन्होंने किया है। जो पुराने लोग खाते नहीं थे लेकिन आज उसका बिक्री इतना ज़्यादा हो गया है। आपको यकीन नहीं होगा, सुने हैं नहीं सुने हैं, रागी जो होता है, कोदो मेरी जो होता है, इसका भी हमारे मुख्यमंत्री ने संवेदनशील सरकार ने आपका रेट निर्धारित कर दिया है। आज उनका भी आज सोसाइटी में खरीदी होता है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में जहाँ एक और धान प्रमुख फसल माना जाता है हमारे यहाँ का, उसके बाद और कई चीज़ों के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को काफ़ी सुविधाएं दी हैं। ऐसे में आपका गन्ना फैक्ट्री में गन्ना ज़्यादा मात्रा में आए, किसान ज़्यादा गन्ने की खेती करें, उसके लिए कैसे प्रयास करते हैं? उसके लिए भी हम अब किसानों को गन्ना में उसका फ़ायदा वो बताते हैं कि गन्ना में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और एक चीज़ हम बता दूं कि फैक्ट्री जो ऐसा चीज़ है, आपका कोरोना के समय में भी फैक्ट्री चला था। बाकी
रेलवे लाइन, प्लेन, बस, टेम्पो, सारे संस्थाएं बंद हो गई थी, लेकिन शुगर मिल उस समय भी चला था। उस समय आप देखे होंगे कि सब्जी रोड में फेंक रहे हैं, टमाटर रोड में फेंक रहे हैं, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था। लेकिन शुगर मिल उस समय किसानों का एक एक गन्ना लिया और उसका समय पे भुगतान किया। पहले फ़ायदा तो ये हुआ कि गन्ना ऐसा फसल है कि कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा, कारखाना उसको खरीदेगी। किसानों को हमने पहले ये भरोसा दिलाया। दूसरी बात यह है कि जो पहले का परंपरा जो गन्ना था, जिसका उत्पादन काफ़ी कम होता था, तो उस वैरायटी को भी हमने चेंज करने का मैंने एक बीड़ा उठाया। और कुछ वो बाहर से भी, लखनऊ से भी, कुछ कवर्धा से भी हमने गन्ना बीज मंगा के किसानों को बांटा। शासन से हमें इसका अनुदान नहीं मिला, कृषि विभाग से इसमें का अनुदान मिलता है, लेकिन हमने अपने तरफ से ये व्यवस्था किया कि आप यहाँ से अच्छा वैरायटी का बीज ले जाइए, मन लगा के इसमें खेती कीजिए, उत्पादन कीजिए। इसके बाद जब अगले साल इसी उत्पादन को लेके आएंगे तब आप हमें पैसा दीजिएगा। इसका कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई इसका कोई अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा। कम 1 साल का हमने उसको निःशुल्क, नो ब्याज, नो इंटरेस्ट मैंने सहायता किया, और इससे किसान काफ़ी प्रभावित हुए। बोले 1 साल के लिए हमको अच्छा बीज मिल जा रहा है तो हम क्यों न खरीदें। और गन्ना, चूँकि आप पहले देखे होंगे कि पहले भी धान का खेती होता था, पहले भी गन्ना का खेती होता था, पहले भी साग सब्जी का खेती होता था, लेकिन आज इसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले 15 किलोमीटर में एक ट्रैक्टर हुआ करता था, लेकिन आज इस फैक्ट्री की वजह से हर गांव में कम से कम 20 ट्रैक्टर आ गया है, 4 व्हीलर आ गया है और दूसरे साधन हो गया है। तो ये सब गन्ना और आपका धान का जो समर्थन मूल्य बढ़ा है उसके चलते हो रहा है। ये तो आपके दावे हैं, आंकड़े क्या कहते हैं? कितना जो आपके यहाँ जो गन्ने का आवक होता था वो कितना बढ़ा है? उसके हिसाब से जो आपके दावे हैं वो समझ में आएंगे। तो उसमें ये है, देखिए, पिछले ये 6 हेक्टेयर, 7 100 हेक्टेयर, 10 8 हेक्टेयर, इस टाइप में 100 हेक्टेयर में लगता था। पिछले साल इसको मैं 10,700 हेक्टेयर में लगवाया और उसका उत्पादन आज हम अपने कृषि कर रहे हैं। तो गन्ना का रकबा बढ़ रहा है। उत्पादन का डिफरेंस आपका मौसम, जलवायु पे भी पड़ता है, क्योंकि बरसात कम हो, बरसात के बाद अभी तक पानी नहीं गिरा, पानी का स्रोत कहीं कहीं सूख गया, उसमें थोड़ा सा उत्पादन में कमी हुआ, लेकिन रकबा में हमने उसको प्रयास किया और किसान बढ़ाए भी। इन साल हम 10,700 जो है उसको 11 तक का टारगेट लिए हैं। कम से कम 11,000 हेक्टेयर में हमारा अच्छा वैरायटी का, उन्नत किस्म का गन्ना लगेगा और लग भी रहा है। आपने बताया कि फैक्ट्री को बेहतरीन करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, किसानों के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। आपने बताया रकबा भी बढ़ा, जाहिर सी बात है, रकबा बढ़ा तो आपका इनकम भी बढ़ा होगा। बावजूद इसके आज भी आपकी जो शुगर फैक्ट्री है वो घाटे में दिखाई जा रही, कर्ज में दिखाई जा रही, क्या वजह है? इसके जो स्थिति है मैं उस स्थिति से अवगत आपको करा दे रहा हूँ। आप इसका सवाल उत्तर ढूंढ लीजिएगा जैसा भी होगा। देखिए, शुरुआत से पहले आज का तत्काल का मैं स्थिति ये बता देता हूँ। हम वो शुगर उत्पादन किए, पिछले साल का मैं बता दे रहा हूँ, 2,86,500 लगभग कुंटल हमने शक्कर उत्पादन किया। 2,85,000 मीट्रिक टन गन्ना का थ्रेसिंग किया। इसमें क्या होता है, किसानों को पेमेंट करने रहते हैं। दूसरी बात है, पूरे कारखाना का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, लेबर पेमेंट भी करना रहता है और आपका बाकी खर्च भी करना होता है। लेकिन हमने तो शक्कर का उत्पादन उतना कर लिया और आज की स्थिति में रेगुलर जो अपने पास शक्कर का उठाव जो है वो 15 से 20,000 कुंटल मंथली आपका ये पीडीएस को हम देते हैं और हमारा बाकी शक्कर वहीं पड़ा रहता है।
2-3 साल से हमने प्रयास किया हाई कोर्ट के माध्यम से, तो जितना किसान का भुगतान रहता है उतना का भी हमको बेचने का अनुमति मिल जाता है। ये टेंडर करके, ऑल इंडिया टेंडर करके हम उसको बेचते हैं। शुरू से लेकर आज तक की स्थिति ये है कि 228 करोड़, 28,000 करोड़ जब से कारखाना शुरू है तब से आज तक इस शक्कर कारखाना ने लोन लिया केसीसी के तरह ब्याज में। अभी तक हमने पटा दिया 166 करोड़। और कर्ज क्यों बढ़ता है? कर्ज इसलिए बढ़ता है कि हमने तो ब्याज में शासन से पैसा लिया और शक्कर हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है। वक्त पे हमारा शक्कर नहीं बिक पाता है, और शक्कर अगर वो समय पे हमारा शक्कर बिक जाता है तो हमको ब्याज लेने की आवश्यकता नहीं, कर्ज लेने की आवश्यकता है नहीं। सवाल तो ये है ना कि आपके पास ग्राहक की कमी नहीं है, प्रोडक्शन का कोई समस्या नहीं। केंद्र सरकार को भी आप बेचते हैं, स्थानीय व्यापारियों को भी बेचते हैं, तो फिर आप जो बोल रहे हैं कि बचा रह जाता है, नहीं बिकता है, ग्राहक क्यों कम हो जाते हैं? नहीं, उतना शक्कर क्यों नहीं बिकता? शक्कर बिकता है, लेकिन हमें जिस अनुपात को बेचना चाहिए उस अनुपात से हमें स्वीकृति नहीं मिल पाती है। कारण ये है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी काफ़ी बेहतर है, पोजीशन अच्छा है। 160 करोड़ जो हमने पटाया है उसमें ये 3 साल में 58 करोड़ इस कारखाने ने 3 साल में जो पटाया है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 2010 से 22 तक 160 करोड़ जो पटा है उसमें 58 करोड़ 50 लाख 3 साल में पटा है। तो इससे अनुमान तो आप लगा सकते हैं कि पहले की अपेक्षा आज की स्थिति बेहतर है। दूसरी बात यह है कि हम पीडीएस को देते हैं और जो हमें अनुमति मिलती है, चाहे जितना भी मिले अनुमति, उसको हम ऑल इंडिया टेंडर करके बेचते हैं। पीडीएस में जो बेचते हैं और टेंडर करके जो बेचते हैं उसकी अंतर की राशि कम से कम 46 करोड़ है। और आज हमारा वर्तमान कर्ज 60 करोड़ है। तो समस्या कहाँ है? मैं थोड़ा सा, और क्या दर्शक टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। जो आपने बताया कि 60 करोड़ करीब कर्ज है आपके ऊपर, और 50 लाख के आसपास कुछ बताया कि वो कहाँ पर है, मतलब अब उसका सीधी सी बात है, अगर हम पूरे शक्कर को ऑल इंडिया टेंडर करके बेचते तो आज हमारे पास 46 करोड़ और पैसा होता। तो उस स्थिति से नहीं, अपन को पीडीएस शासन के निर्देश अनुसार अपन को तो पीडीएस को भी देना है ना। खैर इसके लिए भी हमने चिट्ठी वो राज्य सरकार को लिखा है, और हम तो ये कहते हैं कि एक वो या तो हमारे लोन में समायोजन हो जाए वो, या हमें ब्याज रहित तो लोन दिया जाए ताकि मैंने कारखाना की स्थिति सही हो। कुल मिला के देखिए, कारखाना किसानों को हित में है और किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं हो रहा है। शासन का घाटा हो सकता है, कारखाना का घाटा हो सकता है, लेकिन किसानों का घाटा नहीं हो सकता। और कारखाना लगने से किसानों को इसमें फ़ायदा भी हुआ है। एक नई चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, शक्कर का रिकवरी जो है 9.5 से 9.5 किलो प्रति कुंटल से अधिक अगर शक्कर बनता है तो पिछले साल का रेट आपका 2 रुपया 88 पैसा था, इन साल 3 रुपया 5 पैसा है। ये शासन की स्कीम है, शासन की योजना है, इसीलिए किसान के हित में कारखाना है। तो इससे जितना शक्कर उत्पादन होगा 9.5 किलो से जितना शक्कर उत्पादन होगा,
हमको 3 रुपया 5 पैसा के हिसाब से किसान को भुगतान कर देना है। तो ये कासन मने किसानों के हित में कारखाना है। तो अभी तक के सवालों को बेदाग जवाब दिया है विद्या सागर जी ने। अब इनके राजनीतिक करियर के ऊपर सवाल करेंगे, लेकिन अभी हमको रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।